स्वागत है मेरे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में। मेरा नाम है ललित उपाध्याय। और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और आपकी नगीन प्रकाशन कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान के आंकिक प्रश्नों का सोल्यूशन मैं करा रहा हूं। आज इसका भाग 3 लेकर आए हैं। हम 13 क्वेश्चन तक सोल्व कर चुके हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। दूरी कितनी दे दी, r इजिकल टू 0.1 मीटर। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं और दोनों आवेशों का योग दे दिया है 9 माइक्रोकुलम। तो इनके अलग अलग मान आवेशों के में बताने हैं। ठीक है, तो दोनों आवेशों का योग क्या दिया है, 9 × 10⁶ दिया है बेटा। ठीक है, क्लास को एक बार लाइक भी कर देना और क्लास को शेयर भी कर देना बेटा। ठीक है, तो देखिए हमारा प्रतिकर्षण बल भी दिया गया है, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, कितना 18 न्यूटन। ओके बेटा, कुलामीय बल देखे क्या होगा, कुलाम के नियम से कुलामीय बल मान लेते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे r² हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो चलिए बल कितना दिया है, 18 न्यूटन दिया है। तो 18 न्यूटन बराबर 9 × 10⁹ 1/4πε0 का मान। ठीक है बेटा, Q1 Q2 हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, Q1 Q2 ज्ञात करेंगे। और दूरी कितनी दी गई है, 10⁻⁻1 दी और इसका स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये गुना की चीज़ें भाग में ले जाइए, भाग की चीज़ गुना में ले जाइए, तो किसका मान आ जाएगा, Q1 Q2 का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए Q1 Q2 का मान 18 को 18 के साथ में क्या होगा बेटा, 10⁻⁻1 ही आ जाएगी। तो देख लो 18 × 10⁻2 बटे 9 × 10⁻9। देखो ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, टोटल क्या बन जाएगा 18 बटे 9 × 10⁻11। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक होनी भी नहीं चाहिए बेटा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 9 दूनी 18, ऊपर आके पावर कितनी हो जाएगी बाद में देख लेंगे। Q1 Q2 बराबर क्या होगा, देखिए 2 × 10⁻11। अब हम एक सूत्र जानते हैं बेटा, कक्षा 11 में, कक्षा 10 में भी आपने उस सूत्र को पढ़ लिया होगा। कौन सा, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर, चूंकि इजिकल टू क्या होता है, Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2 होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा बेटा। ठीक है, कंफर्म पढ़ा होगा। तो देखिए दो आवेशों को योग ये हो गया, समीकरण 2 बना लो, समीकरण 1 व 2 से मान रख दो। Q1 + Q2 का मान 9 × 10⁻6 हो गया, 4 गुना इसका मान कितना हो गया बेटा, 2 × 10⁻11। ठीक है, और देखिए इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और इसका स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा बेटा, √ हो जाएगा। तो √ क्या लिख देंगे, देखो बच्चों स्क्वायर √ हुआ 6 दूनी 12 और 9 9 81, 81 × 10⁻12 माइनस 4 दूनी 8 × 10⁻11। अब बेटा एक काम कीजिए, इसमें काम क्या करना है, बेहद ही सरल कार्य करना है। 10⁻12 में से 1 दशमलव शिफ्ट कर लेना है। तो शिफ्ट करके क्या बन जाएगा, 8.1 × 10⁻11 माइनस 8 × 10⁻11। ठीक है, तो बेटा एक चीज़ इसमें देखिए क्या आ रहा है आपका, ये आपकी घात 10⁻6 है, 9 × 10⁻6। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बेटा देखिए, क्योंकि माइक्रोकुलाम में क्या होता है -6 होता है, तो ये 10⁻11 है, तो 10⁻11 हो जाएगा। दोनों में से क्या करोगे, देखो दोनों में से 10⁻- कॉमन ले लीजिए, तो 8.1 माइनस 8 × 10⁻11, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 0.1, क्योंकि 8.1 में से 8 घटा तो कितना बचेगा, 0.1 बचेगा, गुना 10⁻11 आ जाएगा बेटा। ठीक है, और यहाँ से एक और दशमलव शिफ्ट कर लेंगे, देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, एक अंक और शिफ्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, √10 हो जाएगा बेटा -12। ठीक है, किसका मान आ गया है, Q1 - Q2 का मान आ गया है। Q1 - Q2 का मान कितना आ गया, 10⁻12 क्या लिख सकते हैं, 10⁻6 स्क्वायर से, क्योंकि √ कैंसिल। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये करते हैं बेटा, देखो Q1 - Q2 आपका कितना आया है, समीकरण 3 बना लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 3 जमा यानी कि जोड़। ठीक है, इसको बना लीजिए, Q1 + Q2 कहाँ पे दिया था आपका, ये रहा समीकरण 1। ठीक है, समीकरण कितनी दी गई है, Q1 + Q2। ठीक है, इसका मान आया 10⁻6 और इसका मान आया बेटा 9 × 10⁻6। तो देखिए 9 और 1 यहाँ पे गुना में कितना 1, ये कट जाएगा, 2Q1 = 10 × 10⁻6। Q1 बराबर 5 × 10⁻6 बटे 10 और 2 पंजे 10। तो Q1 बराबर 5 × 10⁻6। पुनः समीकरण 3 से
समीकरण 3 से लोगे बेटा, चलो समीकरण 3 से ही ले लो, या फिर समीकरण 1 से ले लो। समीकरण 1 से देखो क्या है, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, Q1 प्लस Q2 दिया है 9 इंटू 10 की पावर -6, और यहाँ पर क्या है, Q1 का मान आ गया, तो Q2 बराबर ये देखिए 5 इंटू 10 की पावर -6 प्लस इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर -6, इसको इधर ले आइए तो Q2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 इंटू 10 की पावर -6 माइनस 5 इंटू 10 की पावर -6, तो 9 में से 5 गए 4 गुना 10 की घात -6, और ऐसी क्या करेंगे, पुनः समीकरण 1 से किसका मान रख देंगे, पुनः समीकरण 1 से, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 से रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है, 9 गुना 10 की घात -6 है, तो Q2 का मान रखेंगे तो Q1 का मान कितना आ जाएगा, देखो ये Q1 Q2 का मान कितना है 4, तो 9 में से क्या होगा, देखो 9 गुना 10 की घात -6 माइनस 5 गुना 10 की घात -6, ठीक है, तो देखिए 9 में से आप 5 घटा दोगे कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ 4 गुना 10 की घात -6 या 4 माइक्रो कूलाम, तो Q1 Q2 क्या आ गए, Q1 बराबर आ गया 4 माइक्रो कूलाम और Q2 बराबर क्या आ गया 4 माइक्रो कूलाम। स्पेस कम रह गया था इसलिए, लेकिन एडजस्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं हुई है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। देखिए, दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm है और वे एक दूसरे को इतने बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है। एक आवेश क्या है, दूसरे आवेश का 4 गुना है, तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर क्या है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5 गुना 10 की घात -19 कूलाम आवेश दिया है। तो देखिए बेटा, क्या क्या गिवन है, R = 1 mm यानी कि 10 की घात -3, बल कितना दिया गया है, 4 गुना 10 की घात -5 न्यूटन। ठीक है बेटा, Q1 = क्या दिया गया है, Q, और Q2 बराबर एक आवेश दूसरे का 4 गुना। ठीक है, N हमें ज्ञात करना है। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है बेटा, साथ ही साथ यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, बल का मान रख दीजिए 4 गुना 10 की घात -5 और गुना Q1 का मान Q, इसका मान 4Q बटे R², सॉरी Q तो एज इट इज़ 4 से आपका 4 कट जाएगा। ठीक है बेटा, 4 से आपका 4 कट गया, तो आप यहाँ से किसका R² का मान क्या दिया गया है, 10 की घात -5, 9 गुना 10 की घात 9 गुना Q बटे 10 की घात -3 का वर्ग कर लोगे, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं। तो देखिए Q² का मान क्या निकलेगा, माफी चाहेंगे बेटा, देखो Q² का मान क्या निकल गया, Q² का मान निकल गया 10 की घात -5, और उधर से गुना से चीज किस में आ जाएंगी, भाग में आ जाएंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 गुना 10 की घात, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कितना दिया है, ये दिया है आपका। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा बेटा आपका 9 गुना 10 की घात 15, हाँ ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 15 हो जाएगी, ये भी नीचे आ जाएगी, तो Q² = कितना हो जाएगा 1/9 गुना 10 की घात कितनी होगी बेटा 15 और 5 20। ठीक है, तो Q² = क्या हो जाएगा √1/9 गुना 10 की घात 20 हो जाएगा, और चूंकि Q = अच्छा स्क्वायर इधर अंडर रूट कर लिया, Q = क्या होता है बेटा NE होता है, क्या होता है Q = NE होता है। ठीक है बेटा, और साथ ही साथ में आप देखोगे इसको अगर आप अंडर रूट कैंसिल करते हो इसका, तो कितना हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 10 की घात 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा Q बटे E हो जाएगा। Q का मान कितना है बेटा, Q का मान आया है 1/3। अच्छा एक चीज़ और देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन का मान हो गया था बेटा, ये लिखना भूल गए, इस क्वेश्चन में संकेत में E = और दिया गया है, देखो ये रहा 5/3, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 5/3 गुना 10 की घात -19 प्रश्न में दिया हुआ है प्रश्नानुसार। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से n तो आपको निकालना है, ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे इसमें फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए। Q = कितना आ गया आपका 1/3 गुना 10 की घात 10। ठीक है, और n गुना इसका मान कितना बेटा, इसका मान दिया गया है आपका इलेक्ट्रॉन का मान जो आपका दिया गया है 5/3 गुना 10 की घात -19। देखो यहाँ पे E का मान रख दिया, यहाँ पे आपका आवेश का मान रख दिया है। ठीक है बेटा, तो Q = देखिए क्या होगा, यहाँ से 3 से तो आपका 3 कट गया। ठीक है, 3 से 3 कट गया, अब देखो क्या होगा, ये बचा है आपका टोटल, इसको भी ले जाते हैं इधर, तो n बराबर हो जाएगा बेटा आपका क्या, n बराबर हो जाएगा
1/10⁻10, ठीक है, गुना 5 गुना 10⁻−19, ठीक है। n बराबर कितना हो गया, n बराबर हो गया 1/10⁻18 गुना 5, ठीक है। ऊपर ले जाते हैं, n बराबर सॉरी ये तो माइनस है ना बेटा, तो -18, तो ऊपर क्या होगा 18 नहीं बेटा, ठीक है 18 ही आएगा, ठीक है। अरे मैं भी क्या करूँ बेटा, देखो 19 में से 10 गया, कितना बचा, 19 में 10 जाके 10 बचेगा ना। गर्मी में मेरा भी दिमाग चल गया, लो मैंने लाइन पुनः ही लिख दी। देखो 10 में से 19 घटाइए, क्या बचेगा 5 गुना 10⁻−9, ऊपर ले जाइए, n बराबर, देखो 10 को 9 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात इस तरह से लिख सकते हैं बटे 5, 5 दूनी 10, तो n बराबर 2 गुना 10⁸ इलेक्ट्रॉन आ गए। समझ आ गया बेटा सभी को, ये आ गया, ठीक है, इजी था। आगे बढ़ा जाए, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्योंकि थोड़े बड़े हैं, समय भी लगेगा, ठीक है, क्वेश्चंस में समय भी लगना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए धातु की 2 गोलियां हैं, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो जो 2 गोली हैं मान लीजिए इस तरह से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई हैं, ठीक है। प्रत्येक का द्रव्यमान भी दिया गया है, m = m1 = m2, यानी कि दोनों का द्रव्यमान समान, तो 10⁻² किलोग्राम। एक गोली से दूसरी गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करे जाए कि उनके बीच में वैद्युत आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का 3.46 गुना हो जाए। यानी कि क्या कह रहा है, मान लीजिए इस गोली को लेकर चल रहे हैं, तो इस गोली पे से हम इस वाली गोली से कितने इलेक्ट्रॉन भेजें, कितने इलेक्ट्रॉन इस गोली पे से भेजें कि जो हमारा वैद्युत आकर्षण बल है गुरुत्वाकर्षण बल का 3.46 गुना हो जाए, ठीक है बेटा। तो पहले लिख लेते हैं, क्या दिया है, वैद्युत बल कितना है, F E = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे r² हो गया बेटा। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो गया बेटा आपका, ये हो गया आपका Fm = gm² बटे r², ठीक है। और प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, ये भी लिख लीजिए। प्रश्नानुसार दिया गया है जो आपका वैद्युत बल है, वैद्युत बल क्या है, 3.46 गुना है किसका, गुरुत्वाकर्षण बल का। ये भी हमने लिख लिया, ठीक है। इसको समीकरण 1 बना लो, इसको 2 बना लो, और समीकरण 1 व 2 को भाग कर दो, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, ठीक है बेटा। तो भाग करेंगे तो देखिए क्या आएगा, भाग करने पर आएगा बेटा FE बटे FM, ठीक है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे r² और बटे में gm² बटे r²। तो देखिए बेटा FE क्या है हमारा, FE जो हमारा, चूंकि FE = क्या है 3.46 गुना FM इसके अनुसार, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, इनको बराबर रखते हैं, इन दोनों को बराबर रखते हैं, और देखिए क्या हमें निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। और आवेश हमारे बराबर है, यहाँ पे लिख लेते हैं Q = Q1 प्लस = Q2। तो देखिए क्या होगा, अब इसमें मान रखेंगे, FE का मान रखते हैं 3.46 गुना FM बटे FM, ठीक है, = 9 × 10⁹, दोनों आवेश का मान क्यों, तो Q² r² से r² कट गया बटे gm², ठीक है बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, FM से FM भी काट दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से Q² का मान बना लीजिए कितना, 3.46 गुना जी का मान 1.67 इंटू 10⁻, कितना बताया था कल, 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर अपोन कितना आ जाएगा बेटा, 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। अच्छा बेटा माफ़ कीजिएगा, कितना होता है ये आपका 10⁻34 होता है, ठीक है। तो Q² = कितना हो जाएगा बेटा, जब इन पावर को बोल कर देखिए ऊपर ले जाइए, तो 2 दूनी 4 प्लस के 9 और 4 13, और 13 में से 4 गया, 13 में से ये गया 9, और यहाँ से देखिए 2 और 1 3, देखो 2 और 2 4, 4 यहाँ से निकलेंगी, तो 10 की घात कितनी बची 5, और ऊपर आके ये, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका बचेगा, अच्छा 1.6 की 3.46 में इंटू भी कर लो, मैंने पहले से की हुई है, आप भी निकाल लेना। ये आ जाएगा 3, देखो स्क्वायर इधर क्या हो गया, स्क्वायर इधर क्या हो गया √, ठीक है। 3.46 की गुना 1.67 में गुना करोगे, ठीक है। तो अच्छा एक काम कीजिए, 1.67 में गुना मत कीजिए, एक काम कर लीजिए, 9 से 3.46 को भाग कर लो,
1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ कितना आता है भाग करके आ रहा है बेटा आपका 0.384 आ रहा है गुना 1.67 गुना, आपने घातों को कैलकुलेट कर लिया तो 10 की घात -24 बचेंगी। ठीक है, अब देखिए आगे। ठीक है, आगे मैं एक बार इंटू कर देता हूँ 0.384 की 1.67 इंटू करके आ रहा है आपका 2.56128 इंटू 10 की पावर -24 हो गया बेटा। ठीक है, तो एक इसका मान आ गया। क्यों का देखो क्या करा, एफ ई की वैल्यू कितनी रखी ये, तो इससे कट गया। ठीक है, क्या करा, क्यू स्क्वायर फॉर्मूला बना है, भाग से किस में गया, गुना में। ठीक है, गुना से किस में आ गया, भाग में, क्यू स्क्वायर यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, 9 गुना 10 की घात 9 हो गया, ये +9 थे बेटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जी का मान रख दिया, आर का मान एम स्क्वायर जो दिया गया था, देखिए एम था ये। ठीक है, m1 m2 यानी कि एम स्क्वायर था, 10 की घात -2 का क्या कर दिया, वर्क कर दिया। ठीक है, 9 से 3.46 को भाग कर लिया, स्क्वायर इधर आके क्या हो गया, स्क्वायर इधर आके अंडर रूट, तो ये भाग करके आया 0.384 1.67, ऐसी पावर को कैलकुलेट किया तो 10 की घात -24 आ गया। और क्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एन ई होता है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे ई हो जाएगा। ठीक है, क्यू का मान कितना है बेटा, अच्छा इसका अंडर रूट सोल्व करोगे तो 256 को ले लीजिए, 3 दशमलव तक हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 256 किसका वर्ग होता है, 16 का होता है बेटा, तो 1.6 हो जाएगा गुना 10 की घात -24 हो जाएगा 10 की घात -12। तो क्यू का मान रखा 1.6 इंटू 10 की घात -12 बटे ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये कट गया, 19 ऊपर आगे प्लस का, 19 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे, 10 की घात 7 इलेक्ट्रॉन आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ गया। चलिए 17वें प्रश्न पे चलते हैं अपने, ये आ गया आपका 17वां प्रश्न। केबीसी नहीं चल रहा है कि आपका होगा कि नहीं, 17वां प्रश्न बेटा। दो विद्युत रोधी, देखिए दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो। कह रहा है दो छोटे छोटे गोले हैं, मान लीजिए ये, इनको आप आपस में रगड़ रहे हो। ठीक है, तो क्या कह रहा है, रगड़ने पर क्या होगा, रगड़े जाते हैं और फिर इनको क्या कर देते हैं, फिर इनको हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, यदि इनके ये एक दूसरे को 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित कर रहे हैं, तो जब इनको आपस में इस तरह से रगड़ रहे हैं तो क्या होगा, एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक गोले से दूसरे पे कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे निकालना है। ठीक है बेटा, तो F इजिकल टू क्या दिया, 0.1 दिया बच्चों। तो फॉर्मूला देखिए, F इजिकल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, और Q1 इजिकल टू Q2 इजिकल टू Q, तो 0.1 9 गुना 10 की घात 9, समझते चलना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्यू स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 10 की घात -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से 0.1 मीटर को आपने इसमें कन्वर्ट किया है मीटर में और इसका स्क्वायर कर दिया है। ठीक है बेटा, क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला बना लेंगे, क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट बाद में करेंगे, पहले आपको समझ में आना मैटर करता है, ये चीज़ें बाद की हैं। ठीक है, 1 गुना 10 की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 गुना 10 की घात 4 हो जाएगा माइनस के। ठीक है बेटा, और बटे में कितना हो जाएगा, 9 गुना 10 की घात -9 हो जाएगा, माइनस के 9 पर आगे किसकी हो जाएंगी, प्लस के हो जाएंगी, और 0.1 है साथ में दूरी, 0.1 है ना, तो देखो एक डेसिमल यहाँ से हटा लेंगे तो टोटल कितना बन जाएगा, क्यू स्क्वायर इजिकल टू 10 की घात -14 बटे 9, अच्छा स्क्वायर नहीं आएगा, अंडर रूट हो जाएगा। देखो 9 और 4 13 और एक यहाँ से आ गई 14 हो गई टोटल। ठीक है बेटा, तो क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/3, 9 का वर्ग कितना हो गया 3। ठीक है, और गुना 10 की घात 14 का हो जाएगा 7। तो क्यू इजिकल टू क्या होता है बेटा, एन ई, एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे ई। क्यू का मान 1/3 गुना 10 की घात -7 और इसका मान 1.6 गुना 10 की घात -19, 3 की गुना 1.6 में, तो क्या हो जाएगा बेटा, 10 की घात देखो कितना होगा, 19 ऊपर जाएगी और 19 में से 7 घटा दो कितना बचेगा, 13। 13 नहीं बचेगा बेटा, देखो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 11 बचेगा, और ये हो जाएगा 10 की घात 19 में से 7 जाके बेटा 12 बचेगा बेटा, 12 और बटे 16 की 48, 4.8। और देखो यहाँ से डेसिमल हटाओगे, देखो 19 में 7 गए 12 बचे, और देखो यहाँ से आप डेसिमल हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 13 बटे 48 आ गया बेटा, 13 10 की घात 13, लो स्पष्ट रूप से लिख देते हैं, 10 की घात 13 बटे 48। ठीक है बेटा, अब यहाँ से क्या करते हैं, 10 की घात 13 को लिख लेते हैं 100 गुना 10 की घात 11 बटे 48। ठीक है, तो 25 चौका 100
और 16 12 चौक 48, तो कितना आ गया 25/4 गुणा 10 की घात 11। 4 से 25 को भाग कर लेते हैं, 4 छिक 24, या फिर अच्छा बेटा यहाँ 12 आएगा क्योंकि 12 चौक 48 है ना, मैंने कर दिया ये, तो 12 से कर लेते हैं, 12 दूनी 24.0, ठीक है बेटा, फिर 0 लगाएंगे, 12 अट्ठे 96, 4.0, 12 तिया 36, ठीक है, तो कितना आ गया 2.085, सॉरी 0.83 गुणा 10 की घात 11 इलेक्ट्रॉन आंसर। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका 17वां प्रश्न। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पर। ठीक है, कौन से पे बेटा, 18वें प्रश्न पर। ठीक है, क्या कह रहा है, दो आवेश हैं। देखिए क्या कह रहा है, दो आवेश है, प्लस 2 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम। ठीक है, 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। लिखो 2 माइक्रोकूलम 6 माइक्रोकूलम 12 न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। चलो जी, प्रतिकर्षित ही करें। ठीक है, यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 कूलम का आवेश और दिया जाए तो बल कितना होगा। अब हम कह रहे हैं ये तो है, लेकिन हमने क्या काम करा है, 4 माइनस के देखिए दोनों क्या करा है, -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दे दिया, तो देने पर अब बल कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या करेंगे, F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R²। 12 न्यूटन का बल लग रहा है, 9 गुणा 10 की घात 9 हो गया, और 2 गुणा 6 दोनों का मान रख लिया, और बटे में कितना R²। ठीक है बेटा, कितना हो गया R² हो गया। ठीक है, इसको लिख लेंगे पहली स्थिति में। पहली स्थिति में जब हमारे नॉर्मल कंडीशन, हमने कोई भी इस पर कोई भी केस अप्लाई नहीं किया। ठीक है, बस इतना छोड़ दीजिए। ठीक है, अब लिखते हैं द्वितीय स्थिति में। द्वितीय स्थिति में क्या कर रहे हैं बेटा, द्वितीय स्थिति में हमने ये किया है कि इनको -4 माइक्रोकूलम का आवेश दिया है, तो अब क्या स्थिति बनेगी ये हमें बताना है। ठीक है, अच्छा चलिए द्वितीय स्थिति देख लेते हैं। F = 1/4πε0 इंटू 2 गुणा 2 बटे R²। ठीक है, ये वाली स्थिति बन जाएगी दूसरी स्थिति, 2 गुणा 2 बटे, देखो कैसे भाई, इनको हमने -4 माइक्रोकूलम आवेश और दिया, 6 में से 4 के कितना बचा, 2 बचा। देखो 6 माइक्रोकूलम का आवेश है, -4 माइक्रोकूलम ये आवेश है। ठीक है, प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम आवेश दिया है, तो इसको बना लीजिए 2, इसको बना लीजिए 1, फिर क्या कर देंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग। ठीक है बेटा, समीकरण 1 को 2 से हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, F बटे 2 को करो बेटा 1 से, हाँ 2 को 1 से भाग करो, तो F बटे 12 बटे, यहाँ पे 4πε0 का मान भी मत लो, क्यों नहीं लो, देखो 4πε0 इंटू 2 गुणा 2 बटे R² बटे 1/4πε0 इंटू 2 गुणा 6 बटे R², ये कट गए। ठीक है बेटा, तो क्या आ गया आपका, देखो F बटे 12 = 2 गुना 2, R² भी आपका काट दीजिए, बटे 2 गुना 6, 2 से 2 कटा, 2 तिया 6, गुना की चीज़ भाग में चली जाएगी, भाग के गुना में, तो 12/3। F = कितना आ गया बेटा, 4 न्यूटन का बल आ गया। तो हमें क्या करना होगा, अगर हम इनको -4 माइक्रोकूलम आवेश और देंगे तो बल कितना हो जाएगा, बल हो जाएगा 4 न्यूटन। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अच्छे से समझा है आपने, नहीं आया है तो बेटा एक बार और पुनः करके देख लेना या कमेंट कर देना। बेटा 19वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझना। 2 ठीक एक जैसी धातु की गोलियां हैं जिन पर विभिन्न परिणाम के सजातीय आवेश हैं। देखो 2 गोली हो गई, इन पर भिन्न भिन्न सजातीय आवेश हो गए। जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी है, पहली दूरी 0.5 मीटर, तो इन पे बल कितना लग रहा है, 108 न्यूटन। ठीक है, फिर क्या करा, इन्हें हमने क्या करा, दोनों गोलियों को आपस में मिलाया, देखो आपस में मिलाया, और फिर से हमने इनको अलग रख दिया, आपस में स्पर्श कराकर फिर अलग करके जितनी दूरी थी पुनः उतनी दूरी पर रख दिया। तो फिर क्या करेंगे, फिर ये अपने को एक दूसरे को क्या करेंगे, स्पर्श कराने के बाद, स्पर्श से पहले, ठीक है बेटा, स्पर्श से पहले और स्पर्श के बाद। ठीक है, क्या कर रहे हैं फिर ये 0.104 न्यूटन के बल से, ठीक है 0.104
बल से प्रतिकर्षित मैंने तो हाँ 104 नहीं बेटा 144 न्यूटन के प्रतिकर्षण बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश हमको ज्ञात करना है। प्रत्येक का क्या बताना है, प्रारंभिक आवेश कितना होगा। तो देखिए बेटा पहले लिखेंगे जब दोनों को स्पर्श कराते हैं, जब दोनों को स्पर्श कराते हैं, ठीक है बच्चों, स्पर्श कराते हैं तो क्या होगा, ये होगा। देखिए स्पर्श कराने में बल कितना आ रहा है, F2 = 0.144 न्यूटन, और स्पर्श से पहले कितना आ रहा है 108। तो पहली शर्त ले लेते हैं। पहली शर्त में F1 = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R², 0.108 है पहली शर्त पे बल, तो 9 × 10⁹ ठीक है बेटा। आवेश क्या, Q1 Q2 कितने, Q1 Q2 बटे R² यानी कि 0.5 का क्या कर देंगे बेटा, वर्ग कर देंगे, क्योंकि R का क्या हो रहा है स्क्वायर। आगे चले, देखो बेटा क्या हो जाएगा, गुना की चीज़ों को क्या करेंगे, ये देखो 0.5 कितना हो जाएगा 2.5, इसको भाग में ले आएंगे, गुना से भाग में, भाग से गुना में, और गुना से भाग में। तो देखिए क्या बनेगा, Q1 Q2 0.108 गुना 25 × 10⁻² बटे कितना हो जाएगा 9 × 10⁹। देखो बेटा मैंने क्या काम किया, मैंने ये काम करा 0.5 का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा 0.5 गुना 0.5 कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, दशमलव खत्म होगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100 यानी कि 10⁻²। ठीक है, तो मैंने इसको ऑलरेडी ऐसे लिख दिया। देखिए 25 × 10⁻² मैंने इसको लिख दिया, जिससे आगे आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसको पुनः एक्सप्लेन कर दिया बेटा। तो 12 निम्मा कितने होते हैं बेटा 108, 12 निम्मा कितने होते हैं 108, और यहाँ से डेसिमल खत्म कर लोगे। ठीक है, तो देखिए 9 ये रहे आपके, ठीक है, ऊपर जाके माइनस के हो जाएंगे, 9 और 2 11, ठीक है, 2 डेसिमल यहाँ से निकल जाएंगे, 11 और 2 13, और टोटल कितना आ जाएगा 12 × 25 गुना 10⁻14। तो Q1 Q2 कितना आ जाएगा बच्चों आपका 25 गुना 12 करोगे, 25 दाएँ कितना, 25 दाएँ तो 250, और 25 दाएँ बचा यानी कि 300 गुना 10⁻14। समीकरण 1। अब देखो बेटा द्वितीय शर्त, जब हम इनको स्पर्श करा के अलग रख रहे थे तो क्या हो रहा था, स्पर्श करा के रखने पर 144 न्यूटन का बल लग रहा था 0 पॉइंट करके। तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R², और समान दूरी से। लेकिन इस बार क्या होगा, आवेशों में कुछ परिवर्तन आएगा। देखिए क्या, 0.144 = 9 × 10⁻9। Q1 कितना हो जाएगा, देखिए टोटल हमारा क्या होगा, Q1 होगा Q1 Q2 बटे 2, और Q2 कितना होगा Q1 + Q2 बटे 2। ठीक है, जब हम इनको स्पर्श करा रहे हैं तो ये स्थिति आएगी, और स्क्वायर कितना बनेगा 0.5 का होल स्क्वायर आएगा बेटा। ठीक है, तो भाग की चीज़ किसमें चली जाएगी, देखो अब यहाँ से क्या होगा, आप इसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद में आपका जो बनेगा ये, ठीक है, आपका जो बनेगा, आप इसमें अंश व हर में गुना भी कर लेंगे। ठीक है, आप क्या करोगे, देखो बेटा 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपका हर में चला जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ये हमारा हर में चला जाएगा। और बेटा क्या करेंगे, अंश व हर में क्या करेंगे 2 से गुना कर लीजिए, क्योंकि क्या हो जाएगा फिर Q1 + Q2। ठीक है, और Q1 Q2 आ रहा है, तो यहाँ से करके आपका क्या होगा होल स्क्वायर। सॉरी बेटा, ये आप इसको ये लीजिए Q1 Q2 ही लीजिए। 1 मिनट रुको बेटा, 1 मिनट रुको, ये लाइन गलत हो गई है। F2 लो 0.144 = 9 × 10⁻9, और Q1 लो Q1 + Q2/2, और ये भी कितना होगा Q1 + Q2/2। ठीक है, और बटे 0.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए बेटा अब ये बात बनेगी क्या, 0.144 9 × 10⁻9, Q1 + Q2 का तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा बेटा, साथ में आपका हो जाएगा, देखिए कितना 4 गुना 2 दूनी 4 नीचे आ गया, तो मैं यहाँ से डेसिमल निकाला 10⁻2 गुना 0.5 का वर्ग। ठीक है, 0.5 का वर्ग। तो Q1 + Q2 कितना आ जाएगा, Q1 + Q2 हो जाएगा बेटा आपका 0.144 गुना 4 गुना 10⁻2 गुना 0.5 गुना 0.5 बटे 9 गुना 10⁻9। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन बनाओगे, सॉल्यूशन बनाने के बाद में आपका Q1 + Q2 का ये होल स्क्वायर है बेटा, इधर जाके होगा अंडर रूट होगा। तो देखिए इसको कैलकुलेट करना आप, 9 यहाँ से डेसिमल ख़त्म कर लीजिए, तो 144 बटे 9
इसको ले लेते हैं 144/9 और देखिए 5 चौक 25, देखिए 0.5 0.5 डेसिमल खत्म करके, अच्छा डेसिमल तो खत्म हो गए ना ऐसे, ठीक है। तो देखो 25 चौका 100, इनकी मल्टीप्लाई कर लोगे 25 चौका 100, ठीक है। तो ये भी खत्म हो जाएगा, देखो 25 चौका 100 बन जाएगा, यहाँ से डेसिमल खत्म करने के बाद में 25 चौका 100 बन जाएगा। और टोटल घात कितनी बचेगी, टोटल घात आपकी आ जाएगी 10 की घात -12, ठीक है। अब देखिए 144 किसका होता है, 12 का होता है, और ठीक है ये 9 किसका होता है, 3 का होता है, और गुना 10 की घात -6, स्क्वायर तो खत्म हो गया ना। तो देखिए बेटा 3 चौक 12 हो गया, तो Q1 प्लस Q2 क्या आ गया बच्चों आपका 4 गुना 10 की घात -6। तो देखिए आप क्या जानते हैं, Q1 प्लस Q2 इजिकल टू क्या होता है, अंडर रूट Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2 होता है। वैल्यू रखोगे, वैल्यू पुट करके कितना आ जाएगा, इसका मान Q1 प्लस Q2 का है 4 गुना 10 की घात -6 का होल स्क्वायर, -4 गुना Q1 Q2 का मान कितना आया था, 12 गुना 10 की घात माइनस कितना आया था 12, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा बेटा 16 गुना 10 की घात -12, माइनस के 12 चौक 48, 12 है ना, तो 4 गुना, अच्छा तो 3 आया था बेटा, 3 आया था, तो 4 तिया 12 गुना 10 की घात -12, तो टोटल कितना आ जाएगा 4 गुना 10 की घात -12, और 4 का क्या हो जाएगा 2 गुना 10 की घात -12, किसका मान Q1 प्लस Q2 का मान आ गया, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ से मुझे कुछ आवश्यकता पड़ेगी पेपर्स की, तो मैं एक काम करता हूँ, एक पेपर मेरा काम पेज में बचा हुआ था, यहाँ पे आ जाएगी बेटा। देखिए Q1 प्लस Q2 का मान ये आ गया आपका, तो देखो क्या करेंगे, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, ठीक है। समीकरण 2 क्या आई है, Q1 प्लस Q2 बराबर 4 गुना 10 की घात -6, और ये कितनी आई है Q1 माइनस Q2 बराबर 2 गुना 10 की घात -6, ठीक है। तो Q1 इसकी ये तो कट गया, तो 2Q1 बराबर कितना आ गया बेटा, ये आपका 4 और 2 6 गुना 10 की घात -6, तो Q1 बराबर कितना आ गया 3 गुना 10 की घात -6 हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। क्लियर हो गया, कितना हो गया 3 गुना 10 की घात -6। अब क्या करोगे, देखो Q1 का मान ये हो गया, तो देखिए Q1 प्लस पुनः समीकरण 2 से Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है 4 गुना 10 की घात -6 है, Q1 का मान रखा 3 गुना 10 की घात -6, प्लस Q2 बराबर 4 गुना 10 की घात -6, तो Q2 कितना आ गया बेटा, ये आ जाएगा 4 गुना 10 की घात -6 माइनस 3 गुना 10 की घात -6 इजिकल टू 10 की घात -6। Q1 ये आ गया, Q1 बराबर 3 गुना 10 की घात -6, और Q2 बराबर ये हो गया बेटा आपका 10 की घात -6 आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों अब क्या करते हैं, अब आ जाते हैं, थोड़ा बड़ा सवाल था, समय लग गया इसमें, ठीक है। आज के सवाल कुछ बड़े भी हैं बेटा, हम कोशिश कर रहे थे कि आज 21-22 न्यूमेरिकल कर लेंगे, 20वें पे आ गए हैं, 1-2 न्यूमेरिकल और डिस्कस करेंगे बेटा अभी। तो क्या कर रहा है, धातु की एक जैसी गोली ए व बी क्या कर रही है, 40 माइक्रोकुलम में -10 कुलम के आवेश इनके ऊपर है, ठीक है। इनके बीच 2 मीटर की दूरी भी है, 2 आवेश 4 माइक्रोकुलम, और ए और बी जो है ये, और -10 माइक्रोकुलम, बीच की दूरी 2 मीटर। तो इनके बीच में कैसा विद्युत बल कार्य कर रहा है ये हमें बताना है, और इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर एक दूसरे पर 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। हमने इनको स्पर्श कराया, फिर से 2 मीटर की दूरी पर रख दिया, ये लिख लो ए बी 2 मीटर स्पर्श कराने के बाद, ठीक है बेटा, स्पर्श कराने के बाद की बात कर रहे हैं। अब पुनः इनके बीच वैद्युत बल का परिकलन कीजिए, एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर कितना बल कार्य करेगा, ठीक है बेटा। तो पहली शर्त ले लीजिए, जैसे हमने उस वाले सवाल में किया था, पहली शर्त जोड़ने से पहले की बात कर रहे हैं, तो F इजिकल टू कितना हो जाएगा 9 गुना 10 की घात 9 गुना पहला आवेश कितना है 40 गुना 10 की घात -6, और दूसरा आवेश कितना है 10 गुना 10 की घात -6, क्योंकि माइक्रोकुलाम हटाओगे तो कुलाम में कन्वर्ट कर कितना हो जाएगा -6। तो 2 मीटर है तो 2 का r स्क्वायर होता है, तो r का वर्ग कर दिया, ठीक है। 9 गुना 10 की घात 6 और 6 12 हो गया बेटा ये, और देखिए 10 की घात 9, और देखो 1 0 एरी, तो क्या हो गया 2 घात और निकल गई 10 की घात 11 गुना, अब देखो 4 9 चौक 36, अभी देखते हैं, देखो 2 दूनी 4, तो इस 4 से 4 भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये 4 कट जाएगा, और 10 की घात -12, ठीक है बेटा। तो कितना आ जाएगा 9 गुना 10 की घात -1 बचेगा, यानी कि 9/10, तो कह दीजिए 0.9 न्यूटन हो गया, ठीक है बेटा। आगे बढ़ें, देखो जब दोनों को स्पर्श कराते हैं,
जब दोनों गोली को स्पर्श कराते हैं। ठीक है बेटा, दोनों गोली को स्पर्श कराते हैं तो स्पर्श कराने पे क्या होगा, Q इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी बाई 2 हो जाएगा। तो देखिए क्यू ए कितना है 40 माइक्रोकुलाम, ये कितना है प्लस माइनस के 10 माइक्रोकुलाम बटे 2 यानी कि 30/2 माइक्रोकुलाम 15 माइक्रोकुलाम आ गया। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, और आवेश कितना है Q, यहाँ पे आ जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2। तो F इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 9 × 10⁹ इंटू क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। क्यू कितना है बेटा 15 माइक्रोकुलाम, तो 9 × 10⁹ गुना 15 × 10⁻⁻6 का वर्ग बटे आर स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, तो देखिए 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा 225, और 4 से 9 को भाग करो, 4 से 9 को भाग करो, 4 दूनी 8 0.0, 4 दूनी 8 0, 4 पंजे 20 यानी कि 2.25 गुना 225 गुना 6 दूनी 12, 12 में से 9 गया बचे 10⁻³ ठीक है बेटा, तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट को मैंने इंटू कर देता हूँ, 225 गुना 225 का वर्ग और साथ में -3, ये आ जाएगा बेटा आपका 0.50625 आंसर। ठीक है बेटा, ये न्यूमेरिकल भी आपका हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, समान रूप से आवेशित धातु की एक जैसी गोली ए व बी एक दूसरे को इतने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रही है। दो गोली ए और बी कितने बल से, 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से। एक तीसरी अनावेशित गोली सी को गोली सी को बी से स्पर्श करा के गोली ए व बी के मध्य बिंदु पर रख देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक और सी गोली ले रहे हैं, सी को बी से स्पर्श करा रहे हैं। पहले क्या करा, सी गोली को हमने बी से स्पर्श कराया और फिर क्या करा, ए और बी के बीच में रख दिया। तो अब इस पर कितना बल लगेगा, कितना बल लगेगा सी पर, ये तो प्रश्न कह रहा है दो धातु की एक जैसी गोली है ए और बी, ठीक है, इतने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रही हैं। तो हमने क्या करा, एक असमान गोली सी लिए और उसको क्या करा, बी से स्पर्श कराया और स्पर्श करा के इन दोनों के बीच में रख दिया। तो अब इस पर कितना बल लगेगा ये हमें बताना है। ठीक है, F इज इक्वल टू दिया है 2 × 10⁻⁻5। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r², इन दोनों का वर्ग ले लेते हैं बेटा। तो कितना हो गया, बल हमारा दिया गया है 2 × 10⁻⁻5, ठीक है, 9 × 10⁻9 गुणा Q² बटे, या से लिख लीजिए Q/r²। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 9 है प्यारे बच्चों। आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, Q² अपॉन, एक मिनट को, Q/r² इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻5 बटे 9 × 10⁻9, ऊपर जाएगी माइनस की और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, दूरी कितनी दी गई थी, दूरी नहीं दी थी। ठीक है, तो हमने Q²/r² का मान निकाल लिया, ये चलो यहीं छोड़ देते। अब क्या कह रहे हैं, तीसरी अनावेशित गोली को इस गोली सी को स्पर्श करा के ए व बी के बीच रखने पर, ठीक है बेटा, ए व बी के बीच रख दिया हमने, तो क्या आ जाएगा, ए व बी के बीच रखने पर हमारा बल क्या हो जाएगा, सी पर हमें क्या निकालना है, सी पर नेट बल, सी पर क्या निकालना है बेटा, नेट बल निकालना है। तो उसको ले लेंगे F2 इज इक्वल टू FA प्लस FB ले लेंगे। FA आपका क्या बनेगा 1/4πε0 इंटू, ये बनेगा बेटा आपका Q/2 इंटू Q/2 और Q/2/2। ठीक है, तो ये भी आधा ले लेंगे, क्योंकि देखो बेटा पूरी दूरी r है तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी r/2, और इसके बीच की दूरी भी कितनी होगी r/2, और आवेश भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, प्लस FB 1/4πε0 इंटू Q2 इंटू Q/r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें क्या है आपका माइनस आवेश दिया गया है, तो 1/4πε0 इंटू क्या दिया गया है, माइनस का Q² हो जाएगा ये बटे r² और प्लस के 2Q² बटे r² हो जाएगा। कुछ स्टेप आपका क्लियर नहीं होगा
अब अभी आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर ये कैसा आ गया। तो बेटा ऐसा होगा, देखो ये स्क्वायर बन रहा है 4 का, देखो 2 दूनी 4, यहाँ भी 4 तो कट जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4 तो ये भी कट जाएगा, r का वर्ग बचेगा, ठीक है। क्यू बाई टू कितना होगा बेटा, कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और Q2 इंटू क्यू क्या हो जाएगा। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो बेटा इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, ऊपर नीचे क्या करनी पड़ेगी, 2 से इंटू करनी पड़ेगी, और फिर आपका क्या बनेगा, ये 2Q² बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या होगा, 1/4πε0 इंटू, देखो हर समान है तो क्या होगा, माइनस का Q² प्लस का 2² अपॉन r², तो क्या होगा बेटा 9 इंटू 10⁻9 गुना 2Q² में से 1Q² गया तो Q² बटे r², ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, बल निकाल रहे हैं। तो देखिए 9 इंटू 10⁻9, और इसका मान कितना आया था, इसका मान आया था बेटा 2/9 गुणा 10⁻14, 9 से 9 कट गया, ठीक है, और 9 में से 4 गया, 9 में से 14 गया, कितने बचेगी, 5 बचेगी, और कैसी, माइनस की, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा 2 गुणा 10⁻⁻5 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 और देख लेते हैं बेटा फटाफट। या फिर एक काम करेंगे बेटा, आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, ठीक है। टोटल हमारे 8 न्यूमेरिकल आज डिस्कस हो गए हैं, ठीक है। ये वाला प्रश्न कल कर लेंगे, फिर आपको कल एक काम करते हैं बेटा, कल छुट्टी तो आपकी यही, कल 2 पार्ट ले आते हैं, क्योंकि आज हमारा कौन सा था, आज हमारा पार्ट 3 था, कल मैं आपके लिए 2 प्रोवाइड करा देता हूँ, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। तो क्या रहेगा, पार्ट 4 और पार्ट 5 में 47 न्यूमेरिकल है टोटल इस चैप्टर में, ठीक है। तो कोशिश कर लेंगे 17 और 9 26 न्यूमेरिकल, 13 न्यूमेरिकल का पार्ट बना के, ठीक है, 2 पार्ट में कल न्यूमेरिकल समाप्त कर लेंगे, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ आज के जो ये आपको मैंने 8 न्यूमेरिकल्स कराए हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ में भी आ गए होंगे बेटा, ठीक है। चलो ये तो रही न्यूमेरिकल्स की बात। अब बात कर लेते हैं बेटा एक और बढ़िया और खुशखबरी की बात, इंपॉर्टेंट अच्छी खबर आपके लिए लेके आए हैं। अब आप कहोगे सर अब आप क्या बताने वाले हो, तो बेटा सुनिए, अभी हमने जो अपना स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड, ठीक है, फिजिक्स वर्ल्ड हमने स्टार्ट किया था बेटा, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, और आप सभी स्टूडेंट्स ने इतना ज़्यादा प्यार किया, इतना ज़्यादा सपोर्ट्स बनाया, और सभी जगह आपने फैलाया इस चीज़ को कि भाई फिजिक्स वर्ल्ड के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल आ गया है, एक परिवार के रूप में हम यहाँ पे पढ़ेंगे और अच्छे से डिस्कस भी करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे बोर्ड एग्जाम की। तो प्यारे बच्चों, अभी मुश्किल से 15 दिन भी नहीं हुए हैं इस चैनल को बनाए हुए, ठीक है, और आप सभी स्टूडेंट्स ने इतना तगड़ा सपोर्ट किया बेटा कि हमारे फिजिक्स वर्ल्ड में आज 150 सदस्य का परिवार पूरा हो गया है, ठीक है, यानी कि 150 सब्सक्राइबर आज हमने पूरे कर लिए हैं। और प्यारे बच्चों ये सब आपके सपोर्ट्स की वजह से हो पाया है, अन्यथा कुछ भी नहीं हो पाता, ठीक है बेटा, सब कुछ आपके सपोर्ट्स की वजह से हुआ है। तो आपको आगे भी ऐसी सपोर्ट्स बनाए रखना है, और ये 150 परिवार का सदस्य और भी ज़्यादा बड़ा हज़ारों लाखों की संख्या में भी जा सकता है अगर आप ऐसे ही सपोर्ट्स बनाए रखेंगे। हम भी डियर स्टूडेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे, ठीक है, और आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी में आपको बहुत अच्छे मार्क्स हम दिला के रहेंगे बेटा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट होता है, तो मैं न्यूमेरिकल की ही क्लास आपको करा रहा हूँ, ठीक है। आगे मैं आपके और सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास लेके आता रहूँगा, ठीक है। आप क्लास को लाइक भी कर देना, शेयर कर देना, और प्यारे बच्चों अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो कल आप जरूर बताएंगे कि सर हमने कोशिश किया था लेकिन हमसे नहीं हो पाया है, ठीक है बेटा। तो देखिए कितनी खुशी की बात है कि आप सभी स्टूडेंट्स ज़्यादा सपोर्ट्स कर रहे हो बेटा, लेकिन एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको थोड़ा बिल्कुल बेस्ट बेटा और बच्चों की तरह नहीं देखिए, और जो टीचर्स होते हैं बेटा उनके पास में डिजिटल बोर्ड्स भी होते हैं, ठीक है, डिजिटल बोर्ड होता है, कैमरा होता है अच्छी क्वालिटी में, लेकिन बेटा अभी क्या है मेरे पास अभी इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन जितना भी मेरे से हो पा रहा है, ठीक है, और उतने में मैं आपको अच्छी से अच्छी क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मोबाइल फ़ोन से ही कैमरा अभी रिकॉर्डिंग करा के बेटा वीडियो आपको अवेलेबल कराता हूँ, ठीक है। तो अगर क्वालिटी में बेटा आपको कोई दिक्कत आए तो बेटा 360 क्वालिटी पे, ठीक है, 360 पे आप वीडियो देखा करें और फुल स्क्रीन में देखा करें बेटा, ठीक है। अगर आपने सपोर्ट बनाए रखा तो जल्दी से जल्दी ऐसा टाइम भी आएगा कि कैमरे से डिजिटल बोर्ड पे भी आपकी क्लास प्रोवाइड हम कराएंगे, ऐसा भी दिन आएगा, लेकिन उसमें आपका सपोर्ट चाहिए। तो ये 2 कार्य आप क्लास के टाइम पे कर लिया करें बेटा, जब हम इतना मैनेज कर रहे हैं थोड़ा सा प्लीज़ आप भी कर लो, ठीक है बेटा। इतना सपोर्ट्स किया है आपने तो बस सोच लिया करें कि सर कि बच्चे कहते हैं क्वालिटी एरर आ रहा है, तो बेटा 144 244 पे ट्राई ना करके 360 पे कर लिया करें प्लीज़, क्योंकि बेटा मेरी भी थोड़ी मजबूरी है
डिजिटल बोर्ड की बात करें और कैमरा की तो काफ़ी कॉस्टली आएगा, क्योंकि अभी इतना बजट नहीं है। जब बजट हो जाएगा तो देख भी लेंगे, ठीक है। इतना आप अभी ये पढ़ते रहिए और सपोर्ट्स बनाए रखेंगे, ठीक है। कल मैं आपको 2 पार्ट में क्लास लेके आने वाला हूँ, पार्ट 4 और पार्ट 5 में, और कल आपके पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे बेटा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं, ठीक है। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ के आओगे, कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछोगे। जय हिंद, जय भारत।